इसके अंतर्गत देखेंगे हम नामकरण। छत्तीसगढ़ क्षेत्र का पूर्व प्रचलित, प्राचीन और ऐतिहासिक नाम दक्षिण कौशल था। इस क्षेत्र में त्रिपुरी के कलचुरियों के अधीनता के समय यह महाकौशल का भाग हो गया। कनिंघम इस क्षेत्र का पुराना नाम महाकौशल मानते हैं। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति चेदिश वंशी राजाओं के काल में हुई थी। राय बहादुर, हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ चेदिशगढ़ का ही अपभ्रंश है। जेडी बैगलर ने एक जनश्रुति के आधार पर बताया है कि जरासंघ के शासन में दलितों के 36 परिवार दक्षिण अर्थात छत्तीसगढ़ चले गए और वहां बस गए। इन्हीं से छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना। कलचुरी है वंशीय साम्राज्य के समय इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ दुर्ग राज्य के रतनपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़, इसी आधार पर और दुर्ग के अंतर्गत रतनपुर के अंतर्गत और रतनपुर शाखा और दुर्ग शाखा, रायपुर के अंतर्गत 18 और रतनपुर के अंतर्गत 18। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ थे। इसी आधार पर इस क्षेत्र का नाम जो है वो छत्तीसगढ़ पड़ा। वर्तमान में इसी आधार पर नामकरण जो है वो अधिक प्रचलित है। गढ़ों के बारे में ब्रह्मदेव के खल्लारी अभिलेख व रायपुर गजेटियर में उल्लेख मिलता है। रतनपुर राज्य के अंतर्गत शिवनाथ नदी के ऊपर आने वाले गढ़ थे रतनपुर, विजयपुर, खरौद, मारो, कोटगढ़, नवागढ़, सोड़ी, ओखर, पंडरभट्टा, सेमरिया, मदनपुर, चांपा, लाफा, छुरीकेंदा, मातीन, उपरोड़ा, पेंड्रा, कुरकुटी जो अभी बघेलखंड में है, और शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर राज्य के अंतर्गत रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवन, अमोरा, सिरसा, दुर्ग, सारधा, मोहंदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंघनगढ़, सुअरमार, टेकनागढ़ और एकलवार। साहित्य में छत्तीसगढ़ का प्रयोग सर्वप्रथम खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि राय के चारण कवि दलराम राव की रचना 1487 ईस्वी में हुई। बाद में रतनपुर के कवि गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा नामक ग्रंथ में 1689 ईस्वी में तथा बाबू रेवाराम ने विक्रम विलास 1896 में किया। मराठा काल में बिंबाजी भोसला 1758 से 1787 ईस्वी में रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया और उसे छत्तीसगढ़ राज्य की संज्ञा दी। ब्रिटिश काल में बिलासपुर गजेटियर 1910 के अनुसार
कैप्टन ब्लंट ने 1795 में छत्तीसगढ़ शब्द का आधिकारिक रूप से प्रयोग किया। धन्यवाद।